अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद शहबाज मियां। यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पर खुशामदीद। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान ने हुकूमत से निमटने की हिकमत अमली तरतीब दे दी है और कहा है कि सिर्फ 2 हफ्ते के अंदर मामला बेहतर हो जाएंगे और दुरुस्त सिमत में चलना शुरू हो जाएंगी जो चीज़ें हैं। इसके साथ साथ उन्होंने अपनी अवामी ताकत का इजहार करने के लिए पंजाब के अंदर जलसे करने का भी ऐलान किया है। दूसरी जानब हुकूमत ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जलसे रोकने की प्लानिंग कर ली है। आज की इस वीडियो में यह भी आपको बताएंगे कि किस तरह मौलाना फजलुर रहमान को इस्लामाबाद के अंदर शटअप कॉल दी गई और वो इस्लामाबाद से एक मरतबा फिर खाली हाथ लौटे हैं। सबसे पहले बात करते हैं, इमरान खान ने आज एक इजलास की सदारत की जिसमें उन्होंने पार्टी टिकट होल्डर जो पंजाब से ताल्लुक़ रखते हैं उनसे मुलाकात की और उन्हें हदायत की कि वो अपनी गिरफ्तारी से बचें और ख़ुद को महफूज रखें और पुरअमन जद्दोजहद करते रहें। इसके साथ साथ 18 तारीख यानी कल मुरीद के अंदर अवामी ताकत का मुजाहरा होगा और जो गुजरांवाला डिवीज़न के टिकट होल्डर्स हैं पंजाब असम्बली के इलेक्शन के लिए, वो जो है वहाँ पे अपनी अवामी ताकत का मुजाहरा करेंगे और कारकुनों को इकट्ठा करेंगे और वहाँ पे इमरान खान खिताब करेंगे। दूसरी जानिब हुकूमत ने इन जलसों को रोकने की जो प्लानिंग है वो कर ली है और सर पकड़ के बैठ गई है कि एक तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जिस कदर कुचला जा रहा है इस वक्त और उनकी तमाम जो मरकजी लीडरशिप है उनको गिरफ्तार किया जा रहा है। एक मुकदमे में वो बरी होते हैं तो दूसरा मुकदमे में पुलिस पकड़ने के लिए अदालत के बाहर खड़ी होती है और ख़ुद इमरान खान जो है 150 के करीब मुकदमात भुगत रहे हैं। इस सारी सूरत हाल के अंदर जब हज़ारों कारकुन पकड़े हुए हैं तो पीटीआई फिर अवामी ताकत का मुजाहरा करने जा रही है और जलसे जुलूसों की अनाउंसमेंट कर रही है, तो ये हुकूमत के लिए दर्द सर है। उनकी मुश्किलात में मजीद इजाफा हो गया है कि किस तरह मुरीद के अंदर जो जलसा होने जा रहा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, इसको रोकना है। क्योंकि मुरीद के गुजरांवाला में इन एरियाज में कहीं भी दफ़ा 144 नाफिज नहीं है और अब अगर दफ़ा 144 का नफाज किया जाता है तो इसमें हुकूमती बदनीति शामिल होगी। ये इमरान खान का कहना है कि किस तरह वो सिर्फ और सिर्फ दफ़ा 144 जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जलसे जुलूसों के लिए लगाती है, बाकी जमातों को बिल्कुल फ्री हैंड है। और मौलाना फजलुर रहमान तो इस्लामाबाद के अंदर सुप्रीम कोर्ट के बाहर शारा दस्तूर पर रेड जोन के अंदर एक धरना करते हैं। ये होती है ना बात, ये होती है हिम्मत और ये होता है जहाँ पे कानून की हुक्मरानी ना हो। रेड जोन के अंदर मुकम्मल तौर पे पाबंदी है कि किसी सूरत भी आप कोई धरना नहीं दे सकते और जलसा जुलूस नहीं कर सकते और इसके साथ साथ दफ़ा 144 का नफाज है। लेकिन हुकूमत बेबस नजर आई अपने इत्तेहादी मौलाना फजलुर रहमान को ये धरना रोकने में और उन्होंने फिर करके दिखाया सुप्रीम कोर्ट के बाहर। तो ये कानून की खिलाफ वर्जी हुई। तो क्या मौलाना के खिलाफ कोई एक्शन हुआ? क्या JUIF के खिलाफ कोई एक्शन हुआ या मुस्लिम लीग नवाज के खिलाफ एक्शन हुआ? क्योंकि चीफ ऑर्गेनाइजर मुस्लिम लीग नवाज मरियम नवाज शरीफ ने भी उस जलसे से खिताब किया और पाकिस्तान जो पीपल्स पार्टी है उनके कारकुनों ने भी शिरकत की, लेकिन वहां पे ऐसा कुछ नहीं हुआ, किसी के खिलाफ कोई मुकदमा दर्ज नहीं हुआ कानून तोड़ने के हवाले से। तो ये है पाकिस्तान के अंदर जिसको इमरान खान कहते हैं कि जंगल का कानून। जो दिल चाहे वो आप करें, जो आपकी मर्जी हो वो करें, जो आप अगर हुकूमत में हैं तो फिर आप कुछ भी कर सकते हैं, आपको पूछने वाला कोई नहीं है। यहाँ पे अहम बात जो आपके साथ शेयर करनी थी कि मौलाना फजलुर रहमान इससे पहले भी अक्टूबर 2019 में धरना देने इस्लामाबाद पहुंचे थे और वो कहते थे कि किसी के कहने पे गए हैं वहां पे। और अभी जो पीटीआई की हुकूमत को आए हुए सिर्फ 1 साल सवा साल ही हुआ था तो मौलाना धरना लेके वहां पहुंच गए थे और चंद रातें उन्होंने वहां पे क्याम भी किया था, लेकिन फिर किसी की गारंटी पे वो वापस आ गए थे। तो वो गारंटी भी कहते हैं कि कुछ ताकतवर हलकों की तरफ से उनको दी गई थी और वो उसके बाद वो फिर कमिटमेंट पूरी ना हुई तो वो फिर एस्टेब्लिशमेंट के साथ नाराज नजर आए, खफा मौलाना साहब नजर आए। तो इस मर्तबा ये बड़ा अहम सवाल था कि मौलाना अपनी हुकूमत के दौरान ही वहाँ पे जो है वो जा रहे हैं धरना देने और ये कहा जा रहा था कि ये धरना गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए भी हो सकता है।
लेकिन गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए नहीं था वो धरना, और मौलाना को फिर खाली हाथ वहां से वापस आना पड़ा, क्योंकि इसके अंदर हुकूमत खुद मुश्किल का शिकार हो गई थी। और ऐसी मुश्किल कि हुकूमत एक तरफ सुप्रीम कोर्ट थी और दूसरी तरफ पार्लियामेंट था, और दफा 144 का निफाज, रेड जोन, और किस तरह हुकूमत फेस करती कि अगर मौलाना वहां पे मुस्तकिल धरना दे देते तो वो खुद हुकूमत के लिए और वजीर दाखिला के लिए एक दर्द सर बन जाना था। और इसके साथ साथ ताकतवर हलकों की तरफ से भी मौलाना को ये पैगाम दिया गया कि आप अब यहाँ से चलते बने, आपने अपना जलसा कर लिया, तकरीर कर ली, इस वक्त जाए, मुल्क के हालात नहीं है कि आप यहाँ पे जो मुस्तकिल यहाँ पे धरना दे के बैठ जाए। तो फिर मौलाना वापस आना पड़ा। और जो मौलाना फजलुर रहमान के प्लान कहा जा रहा था कि वो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस और दीगर जो जजेस साहिबान हैं उन पर असरअंदाज होने के लिए, उन पर दबाव डालने के लिए वहाँ पे जो बैठने का प्लान था वो इस तरह ख़त्म हुआ। और इसके साथ साथ चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने जो इलेक्शन कमीशन की नजर सानी की दरख्वास्त थी, और एक ही दिन इलेक्शन करवाने के हवाले से जो केस चल रहा था उसका जो उसकी समाअत थी जो पीर के रोज़ हुई, तो उन्होंने ये कह दिया कि अब इसकी जो अगली समाअत है वो 23 मई को होगी, क्योंकि जो हालात है बाहर, इस वजह से हम ज़्यादा वक्त के लिए समाअत मुलतवी कर रहे हैं। तो जब समाअत मुलतवी होगी तो फिर मौलाना को जो है वो जो प्लान था बैठने का, यानी कि मौलाना साहब किस तरह बैठते पीर से लेके अगले मंगल तक, यानी कि 8 दिन मजीद मौलाना को बैठना पड़ना था वहाँ पे, इतनी सख्त धूप और गर्मी में शिद्दत थी मौसम की। तो फिर वो खाली हाथ लौटना पड़ा। और इस तरह जो मौलाना का प्लान था वो जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है उन्होंने भी नाकाम करने में अपना किरदार अदा किया, और केस की समाअत जो है वो आगे लेके चले गए। और इसके साथ साथ आखिर पे हम ये डिस्कस करेंगे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो टिकट होल्डर्स हैं वो किस तरह अब इमरान खान ने उन पर जिम्मेदारियां डाली हैं कि आपने अपनी गिरफ्तारियां नहीं देनी, खुद को महफूज रखें और आवाम को मोटिवेट करें पुरअमन एहतजाज के लिए। जो एक नारा है पीटीआई का हकीकी आज़ादी के लिए, उसके लिए लोगों को बाहर निकालें, लेकिन पुरअमन एहतजाज करें। तो अब ये देखते हैं कि कल का जलसा जो मुरीदके में होने जा रहा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, वो किस कदर कामयाब होता है, जलसा होता है या नहीं।